Morning students, how are you all? I hope you all are doing great, healthy and safe. Today we begin chapter 3, adaptations in animal. So let's start with this question. Unscramble the names of the following animals. So I unscramble it and you will write in your book. First is cheetah, second is lion, third is owl and fourth is fox. Okay. What is habitat? कोई एनिमल नेचुरली जहाँ पर रहता है उसे उसकी हैबिटेट बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िश वाटर में रहती है तो वाटर फ़िश का हैबिटेट है. कैमल डिज़र्ट में रहता है तो डिज़र्ट कैमल का हैबिटेट है. ओके. तो कोई एनिमल जहाँ रहता है नेचुरली उसे उसका हैबिटेट बोलते हैं. एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट. एनिमल्स depending on the habitat in which animals live, they can be classified into the following categories according to habitat. On the basis of habitat, animals को कई parts में divide किया जा सकता है और उनके अंदर अलग अलग तरह की adaptations होती हैं, अलग अलग तरह के features होते हैं जिनकी हेल्प से वो एक हैबिटेट में रह पाते हैं. फर्स्ट इज़ टेरेस्ट्रियल एनिमल. जो एनिमल लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और इनके अंदर सेंस ऑर्गन जो रहते हैं, सेंसेस बहुत ज़्यादा डेवलप रहते हैं. ये जो सेंसेस होते हैं ये इनको शिकार करने में, हंट द फूड यानी कि फूड का शिकार करने में, अपने भोजन का शिकार करने में और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. इनके लेग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं जो इन्हें वॉक और रन करने में हेल्प करते हैं. ये चल पाते हैं ज़मीन पर और फास्ट दौड़ पाते हैं. तो इनके लेग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं जो इन्हें रन और वॉक करने में हेल्प करते हैं. कुछ वाइल्ड एनिमल जैसे कि टाइगर्स, एलिफेंट, बियर्स आर द टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड सम animals like horses, cows, pigs and dogs are domestic animal that are land animal. Is that clear, student? You can see here these are the pictures of terrestrial animals. Desert animals like camel live in a desert. Camel एक डिज़र्ट में रहता है. डिज़र्ट मीन्स रेगिस्तान जहाँ पर रेत होती है और वहाँ पर वाटर और फूड कम होता है. इनके पास डिज़र्ट में वाटर और फूड कम मिलता है तो इनके पास ऐसा एडेप्टेशन होता है कि ये बिना वाटर और बिना फूड के कई दिनों तक रह सकते हैं. इनकी जो स्किन होती है वो मोटी होती है जिसकी हेल्प से ये अपने आप को हीट से बचा पाते हैं. क्योंकि डिज़र्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसीलिए इनकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होती है जिसकी वजह से ये अपने आप को हीट से प्रोटेक्ट कर पाते हैं. इनके पास एक हम्प होता है. इनके लेग्स, पीछे वाले जो 2 लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं. कैमल अपने हम्प में, कैमल के पास कुबड़ होता है, हम्प होता है जिसमें वो अपने फूड को स्टोर करके रखता है. जब इसे फूड और वाटर नहीं मिलता है तो वो इसी स्टोर फूड का यूज़ करता है. एनिमल्स लाइक पोलर बियर. पोलर बियर ऐसा एनिमल है जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में रहता है तो इसके पास लॉन्ग फर्स होते हैं. इसके जो थिक फर्स होते हैं, इसके जो घने घने से बाल होते हैं, रोएं होते हैं, घने घने थिक रोएं होते हैं, थिक फर्स होते हैं, वो इसे कोल्ड में प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं, ठंड से बचाने का वर्क करते हैं. पेंगुइन्स के पास, पेंगुइन भी बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रहती है, ऐसे एरिया में रहती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस होती है, वहाँ बर्फ़ जमी हुई होती है. तो पेंगुइन्स के पास मोटी लेयर होती है फ़ैट की. ठीक है, इसके ऊपर मोटी लेयर होती है फ़ैट की जिससे वो कोल्ड में प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है. ठीक है, ख़ुद को बचाती है विद द हेल्प ऑफ अ लेयर ऑफ फैट. ठीक है, उस फैट की लेयर को ब्लबर बोलते हैं. इसकी बॉडी पर एक फ़ैट की थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है जिसे ब्लबर कहते हैं. ब्लबर की हेल्प से अपने आप को ये कोल्ड से बचाती है. पेंगुइन्स भी, इसकी बॉडी में भी फैट स्टोर रहता है. ये एक दूसरे के एकदम पास बैठती हैं ताकि ये अपने आप को ठंड से बचा सकें और अपने आप को गर्म रख सकें. एनिमल्स लाइक स्नेल्स एंड लिजार्ड स्लीप ड्यूरिंग द हॉट आवर्स ऑफ डे टाइम. स्नेल्स और लिजार्ड दिन के टाइम में सो जाते हैं. जब गर्मी के दिन होते हैं तो दिन के टाइम ये सो जाते हैं ताकि ये ख़ुद को हीट से बचा सकें. ओके. समर स्लीप कहलाता है और इसे एस्टिवेशन भी कहते हैं. कुछ एनिमल्स ठंड में इनएक्टिव हो जाते हैं, ठंड में वर्क नहीं करते हैं, जैसे कि स्नेल्स, लिजार्ड एंड बियर्स. ये ठंड में सो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं.
इनके सोने को विंटर स्लीप या हाइबरनेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, ड्यूरिंग दिस टाइम दे यूज़ द स्टोर्ड अप फूड यूजुअली फैट इन देयर बॉडीज़। और जब ये सोते हैं, जब ये इनएक्टिव होते हैं, तो ये अपने बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर करके रखते हैं उसकी हेल्प से ज़िंदा रहते हैं, ठीक है, उसी से एनर्जी लेते हैं। आई होप यू हैव क्लियर दिस ऑल द थिंग्स। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।